हेलो निकिता जी। हेलो, कैसे हैं आप? अरे बैठिए, बताइए यहाँ कैसे आना हुआ? बस यूं ही आपसे मिलने चला आया। यदि आपके पास फुर्सत हो तो दो बातें कर लूं। हाँ जरूर, वैसे मैं अगले सीन की तैयारी कर रही थी। बस मैं जल्दी ही चला जाऊंगा। निकिता जी, मैं आपको एक पार्टी की इनविटेशन दे रहा हूँ। पार्टी? अच्छा जी। हाँ, एक स्पेशल सी पर्सनल सी पार्टी मेरा दोस्त दे रहा है। आज रात को मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ चलें। देखिए मिस्टर लांबा, मैं अनजान लोगों की पार्टीज पर नहीं जाती। अनजान लोग कहाँ? मैं तो हूं आपके साथ। मिस्टर लांबा, हम दोनों के बीच में एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, ना कि पर्सनल। और मैं हमारे रिश्ते की इज्जत करती हूँ। प्रोफेशनल रिलेशनशिप पर्सनल रिलेशनशिप में भी तो बदली जा सकती है। एक गहरी दोस्ती, एक दूसरे को जान लें, एक दूसरे को पहचान लें। आप मौका तो दीजिए। मिस्टर लांबा, मुझे अपने अगले सीन के लिए तैयारी करनी है, सो इफ यू प्लीज डोंट माइंड। क्या बात है, हमारे प्रोड्यूसर साहब हीरोइन से क्या बात करके आ रहे हैं? एक फाइनेंसर भी। ये बात शायद तुम भूल गए हो, और वो तुम्हारी हीरोइन भी। क्या बात है लांबा साहब, बड़े नाराज लग रहे हैं आप। राजा, एक बिजनेसमैन जब कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसमें उसे कुछ फायदे की उम्मीद होती है, लेकिन यहां निकिता पर जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इसमें मुझे कोई भी फायदे की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। अपनी इस हीरोइन को समझाओ कि उसका प्रोड्यूसर कम फाइनेंसर से किस तरह का रवैया होना चाहिए। समझ गया लांबा साहब, उसे समझा दूंगा मैं। उसे समझाने में ही तुम्हारा फायदा है राजा। और अगर तुम्हारी हीरोइन ने अपने तेवर नहीं बदले तो अगली 2 फिल्मों को भूल जाओ, और इस फिल्म को भी बंद करने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी, समझे? इतनी इमोशनल लाइटिंग है, मुंह लटका के बैठी हुई हो हैं? राजा प्लीज तमीज से बात करो। अच्छा, तमीज अब तुम मुझे सिखाओगे? लगता है तुम्हें औकात बतानी पड़ेगी तुम्हारी। क्या मैं इस बदतमीजी की वजह जान सकती हूँ? वजह यह है कि तुम्हें यह नहीं पता कि अपने एहसानों का बदला कैसे चुकाएं। हाँ। लांबा साहब की सारी हीरोइन तो बन गई हो, लेकिन कभी यह जानने की कोशिश की है कि उनका फायदा कैसे होगा? तुम कहना क्या चाहते हो? अब इतनी भोली भी मत बनो, तुम सब समझ रही हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अरे लांबा साहब प्रोड्यूसर हैं, फाइनेंसर हैं, उनके साथ थोड़ा मिलवाट के बात कर लो, कंधे पे थोड़ा हाथ रखने दिया। राजा! चिल्लाओ मत, मैं कुछ सिखा रहा हूँ, सीखने की कोशिश करो। लांबा साहब ने धमकी दी है कि फिल्म बंद कर देंगे। अब फिल्म बंद हो जाएगी तो मेरा नुकसान होगा, नुकसान होगा तो फिर वसूलूंगा किससे? तुमसे ना। वीडियो टॉप है तुम्हारा। आज थप्पड़ नहीं खाऊंगा मैं, पहले ही एक हिसाब बाकी है थप्पड़ का। धंधे के कुछ उसूल होते हैं, अमल करना सीखो, समझी ना? अरे आइए आइए, बैठिए। क्या देखना पसंद करेंगे आप? डायमंड ज्वेलरी कि सोने के गहने खरीदेंगी? मैं कुछ खरीदने नहीं, बेचने आई हूँ। जी दिखाइए। जी मैं आपको इसका 20,000 रुपये तक दे सकता हूँ। सिर्फ 20,000? देखिए, इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, और मैंने सही दाम बताया। चलिए 22,000 दे देता हूँ बस।
मुझे लगा था कि इन सब का मिला के कम से कम 30,000 तो मिल जाएगा। 30,000 चाहिए तो फिर ये मंगलसूत्र। नहीं, ये नहीं दे सकती। मंगलसूत्र नहीं तो फिर मैं 22,000 ही दे सकता हूँ। हाँ, लेकिन ये ब्रेसलेट अरे समीर भैया, आप? अच्छा, जरा 1 मिनट अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद क्यों? करो ना, और जब तक मैं ना कहूं तब तक खोलना मत। ठीक है। अब खोलो। दिस इज भैया, ये तो बहुत महंगा है ना, और आपके पास नौकरी भी नहीं है, फिर ये कहाँ से? शालिनी, अपने भाई के प्यार को सवालों में नहीं बांधते, और ये कितने का है, कितना महंगा है, कहाँ से आया, मेरी इकलौती बहन के प्यार से बढ़ के थोड़ी है। पगली, मेरा बस चले तो इस दुनिया की सारी खुशियां मैं तेरे पैरों में बिछा दूं। अपने भाई की इस प्यार की निशानी को संभाल के रखना। हाँ भैया, मैं इसे हमेशा हमेशा अपने पास रखूंगी। अभी मैं आपको 30,000 दे सकता हूँ। ये लीजिए। मैडम, अभी किडनैपिंग का सीन है। जैसे ही किडनैपर आपको किडनैप करेगा, आपको हल्का सा स्ट्रगल करना है, और हाँ, आपके चेहरे पर नकाब होगा। जैसे ही मैडम अपनी कार में यहाँ तक पहुँचेगी, आपको अपनी गन पॉइंट पे उनकी कार को रुकवाना है। और मैडम, आपके चेहरे पर थोड़ी सी घबराहट होनी चाहिए। घबराहट, डर या फिर घबराहट? वैसे थोड़ा सा डर, थोड़ी सी घबराहट आप मैनेज कर लीजिएगा। वैसे आप काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट हैं। और हाँ, आप अपनी गन पॉइंट पे इनकी कार को रोकेंगे, उनके ड्राइवर को बाहर निकालेंगे और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाएंगे और तेजी से यहाँ से वो कार लेके जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा? क्या साहब, कितनी फिल्मों में ये तो शॉट दिया है। हाँ, तब तो आप काफ़ी एक्सपर्ट हो गए होंगे। चले मैडम। चलो। एक्शन। अरे ये क्या, कौन हो तुम? ये क्या कर रहे हो? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बाहर निकल, चल भाग यहाँ से, भाग। चुपचाप बैठी रहो, जरा भी आवाज नहीं करना। कट। अरे भाई, कोई उसे रोको, कहीं सचमुच निकिता जी को किडनैप तो नहीं करके जा रहा है। ये क्या कर रहे हो तुम? कौन हो तुम? गाड़ी रोको, मैंने कहा गाड़ी रोको। शॉट तो खत्म हो गया ना, तो तुम ये क्या कर रहे हो? कौन हो तुम?
पर थी वो। हेलो, जी हाँ, वेट मिनट सर, डेली न्यूज़ से आपके लिए फ़ोन है। पांडे, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, उनको बोल दो जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन, कोई सुराग मिलेगा हम प्रेस से नहीं छुपाएंगे, बोल दो उनको। ओके सर। देखिए, हमें निकिता शर्मा के अपहरणकर्ताओं की कोई खबर नहीं है। ओके। एक मिनट। यस, जी हाँ, एसीपी शिनॉय स्पीकिंग। देखिए, मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूं कि जैसी पुलिस को कोई इंफॉर्मेशन, कोई सुराग मिलेगा हम प्रेस से नहीं छुपाएंगे। ओके या? ओह कर्नल शर्मा, आई एम वेरी सॉरी, मुझे लगा कोई न्यूज़पेपर वाला है। सर, मैं आपसे वादा करता हूं कि हम जल्द से जल्द आपकी बेटी को आपके हवाले कर देंगे। यस सर। अच्छा सर, एक बात और, कि अगर किडनैपर्स का आपके पास कोई फ़ोन आए तो हमें इमीडिएटली इन्फॉर्म कीजिए। जी सर। सर आप फिक्र मत कीजिए, हमारा पूरा डिपार्टमेंट आपकी बेटी को ढूंढने में लगा हुआ है। जी सर। ओके सर। राजा को बुलाओ। सर, राजा। नमस्कार। बैठो। थैंक यू। एसीपी साहब, क्या हो रहा है? मेरी हीरोइन को कौन किडनैप करके ले गया, बताइए। यही मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अरे मैं कैसे को बता सकता हूँ? क्यों? तुम्हारी शूटिंग के दौरान यह हादसा हुआ है और तुम्हारा एक स्टंटमैन भी गायब है, और मैंने सुना है कि जिस दिन यह हादसा हुआ था उस दिन निकिता के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ था और तुमने उसे कोई धमकी दी थी। मैं कालिदास तो हूं नहीं कि जिस पेड़ पे बैठूंगा उसी को काटूंगा। झगड़ा किस बात पे हुआ था? कमाल करते हैं आप, बार बार झगड़ा झगड़ा अपने शब्द मेरे मुंह में डालने की कोशिश क्यों कर रहे हैं आप? तो तुम खुद ही बता दो क्या कहना चाहते हो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी 2-3 फाइलें पहले से ही हमारे पास खुली हुई हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि निकिता के अपहरण के पीछे मेरा हाथ है? ये लो, ये तो मैंने वाकई अपने शब्द तुम्हारे मुंह में डाल दिए। मैं यही कहना चाह रहा हूं। हाँ तो गलत कह रहे हैं आप। हाँ? मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहे हैं आप। और ये जो झगड़े की बात कही ना आपने, तो हमारे डंडे में इसको क्रिएटिव डिस्कशन कहते हैं। और एक फिल्म मेकर और उसके आर्टिस्ट, खास करके हीरोइन के साथ ये क्रिएटिव डिस्कशन तो होता ही रहता है। कभी डायलॉग के बारे में, कभी स्क्रिप्ट के बारे में, कभी डेट के बारे में, कभी एक्सपोजर के बारे में भी। सर खैर, एक बिजनेसमैन बन के सोचिए कि मैं क्यों चाहूंगा कि मेरी हीरोइन का किडनैपिंग हो। हाथ जोड़ के विनती करता हूं आपसे, जितनी जल्दी हो सके मेरी हीरोइन को ढूंढ के ले आइए। 2 फिल्मों की हीरोइन है मेरी, जितनी देर से आएगी उतना नुकसान बड़ा होता जाएगा मेरा। स्टंटमैन भी गायब है ना तुम्हारा एक, तो आपकी हीरोइन से पहले हम उसे ढूंढ रहे हैं। मैं जाऊं? हाँ राजा, एक बात बताना मैं भूल गया, हमने पूरे शहर की नाकेबंदी कर दी है और तुम्हारी फिल्म की जो गाड़ी थी उसका नंबर फ्लैश कर दिया। नहीं शीला, रोना बंद करो, ईश्वर के लिए चुप हो जाओ। पुलिस तलाश कर रही है निकिता की, और उसने चाहा तो जल्द से जल्द निकिता हमारी मिल जाएगी। भरोसा रखो ईश्वर पर। लेकिन मेरी बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था उसने? ऐसा कौन सा दुश्मन पैदा हो गया निकिता का? यही तो समझ में नहीं आ रहा। जानती तो हो निकिता अपने हक के लिए कैसे लड़ बैठती। हो सकता है इसी वजह से किसी से दुश्मनी हो गई हो उसकी।
आप उस दिन कह रहे थे ना कि हम ये शहर छोड़कर चले जाएंगे। एक बार मुझे निकिता मिल जाए तो वही करेंगे, ये शहर से बहुत दूर चले जाएंगे। ठीक है, चलेगी। पता नहीं किस हाल में और कहां होगी मेरी बच्ची। राजा तुम? हाँ रामा साहब, बहुत गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? पुलिस को मुझ पर शक हो रहा है कि निकिता की किडनैपिंग के पीछे मेरा हाथ है। हाँ, उन्होंने मुझसे पूछताछ की, सफाई से जवाब देके बाहर तो आ गया, लेकिन मुझे लगता है दोबारा बुलाएंगे और इस बार पूछताछ करेंगे तो कहीं आपका नाम ना आ जाए। राजा, ये तो अच्छा नहीं हुआ है, पर पुलिस को हम पर शक नहीं होना चाहिए, वरना हमारे लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, मैं चलता हूं। मैं भी चलता हूं सर आपके साथ। जिससे मिलने मैं जा रहा हूं वहां तुम नहीं जाओगे। मतलब मैं वहाँ हड्डी बन जाऊंगा? ठीक है, मैं समझ गया। वैसे मुझे भी कबाब में हड्डी बनने का शौक नहीं है, लेकिन लाबा साहब जहाँ जा रहे हैं वहाँ इतने खतरनाक हथियार लेके जाने की क्या जरूरत है? कुछ जोर जबरदस्ती करने का इरादा है क्या? नहीं, पर डर तो होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, डर तो होना ही चाहिए। मैं चलता हूं। ये मौसम